और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जातिगत जनगणना की। देश में जातिगत जनगणना और जनगणना कराने की आधिकारिक अधिसूचना आज जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही ये प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इसके बाद जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां काम में जुट जाएंगी। पहले चरण में स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। सबसे ज्यादा खास बात यह कि इस बार जनगणना और जातीय जनगणना एक साथ हो रही है। ये जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होगी। इसके लिए मोबाइल ऐप तैयार किए जाएंगे और उसी में जनगणना से जुड़ी सभी जानकारियां इकट्ठा की जाएगी। ऐप 16 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। वहीं जनगणना को लेकर सियासी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। ऐसे में सवाल ये कि जातीय जनगणना जातियों के लिए कितनी जरूरी है, जातियों को इससे कितना फायदा या नुकसान होगा, या फिर वोट बैंक के लिए सियासी दलों की मजबूरी है। आज के कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 16वीं जनगणना की अधिसूचना जो है वो जारी हो रही है। इसी जनगणना में जाति जनगणना भी होगी, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं शुरू से रही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और तर्क वितर्क जो है इसको लेकर होते रहे हैं। तो ये आपको बता दें, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जो समर्थन में है वो क्या तर्क दे रहे हैं, विरोध में जो है वो क्या तर्क यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रोफेसर साहब, जातिगत जनगणना की अधिसूचना जारी हो रही है और जनगणना तो होगी ही, जाति जनगणना भी होगी, क्या कहेंगे आप? सर आपका फोन आई थिंक म्यूट मोड पे है, उसे अनम्यूट कर लीजिए ताकि हम आपको सुन पाएं। भुवन साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर अपने फोन को अनम्यूट आप कर लीजिए ताकि हम आपको सुन पाएं। चलिए दोबारा कनेक्ट करने की हम उनसे कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जाति जनगणना पर गृह मंत्री का ऐलान हो चुका है। नोटिफिकेशन आज जारी होगी। 16वीं जनगणना ये होगी और तर्क वितर्क जो है इसको लेकर बहुत है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो 2027 का चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में ये बात भी सामने आ रही है कि क्या ये सियासी मजबूरी है, और इसके होने के बाद यानी कि जाति जनगणना अगर होती है तो उसके बाद क्या नुकसान इसके होंगे, क्या फायदे इसके होंगे, किसको ज्यादा बेहतरी यहां पर मिलेगी, और इसी को लेकर तमाम जो हैं वो सवाल बने हुए हैं। और संदीप श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। संदीप जी, जाति जनगणना की अगर बात की जाए तो लगातार काफी समय से इसको लेकर चर्चा होती आई है। हर एक पार्टी ये दावा भी करती रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अपनी अपनी सरकारों में हो नहीं पाया। लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और जाति जनगणना की बात हो रही है। सर, कितना इंपैक्ट इसका देखने को मिलेगा? देखिए, मेरा अपना मानना है कि ये इसका पूरा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा और सरकार जिस मंशा से ये करना चाहती है वो उसमें एकदम क्लियर उसका ये मैंडेट है कि वो जो पिछली सरकारें नहीं कर सकी थी वो ये सरकार करने को उत्साहित है और ये जाति जनगणना को करेगी। और जो रिजल्ट आज तक पिछली सरकारों ने नहीं दे पाए हैं वो इस रिजल्ट को आपको धरातल पे लाएंगे। ये नहीं कि जनगणना की जाएगी, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। मुझे लगता है ये सरकार की मंशा नहीं है। सरकार ये चाहती है कि सभी वर्गों को उनका अपना हक मिले और जिस आधार पर वो यहाँ जाना चाहते हैं उस आधार पर उनको वो स्थान मिले। तो ये राजनीति देखिए छटाकसी हो सकती है कि वो सरकार नहीं चाहती है, इलेक्शन आने वाला है उसके पहले क्यों कराना चाहती है, ये सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन इसका निष्पक्ष अगर आप देखिए वो कीजिए, मुझे तो लगता है कि ये सरकार का ये एकदम मंशा साफ है, जातिगत जनगणना वो कराएगी। और जिनको क्लियर है कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए सर, लेकिन जब भी जातिगत जनगणना की बात आती है, क्योंकि पिछली सरकारें भी इसका जिक्र करती रही हैं और लगातार पिछली सरकारों में जातिगत जनगणना नहीं हुई है, लेकिन हाँ अब जब हो रही है तो हर एक पार्टी अपनी पीठ थपथाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन सर, इसके ड्रॉबैक्स कॉन्स प्रोस क्या हो सकते हैं इसके? देखिए, ड्रॉबैक्स कॉन्ट्रोल्स की अगर बात कीजिए तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार ये
छुपाने की बात करेगी कि नहीं कौन सी जाति कितनी कितनी संख्या में और कितनी आबादी है। मुझे लगता है सरकार ये बताना चाहती है कि जिसका जो अधिकार है उसकी जनसंख्या के आधार पर उसको अधिकार मिलना चाहिए, और ये अधिकार किसी भी तरीके से कहीं से भी रोका नहीं जा सकता, कहीं से भी इसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। जो जनगणना चाहिए, जो एग्जैक्ट जनगणना होनी चाहिए कि किसका कितना आधार है, किसका बेस है, मुझे लगता है कि सरकार उस मंशा को एकदम क्लियर करेगी। और सरकार ये कहीं तरह चाहती है कि जातिगत जनगणना न हो और किसी जाति का उसको जो महत्व है वो न मिले। मुझे लगता है इसमें कोई भी ऐसी ठीक, यानी कि सर मंशा जो है सरकार की बहुत साफ है और जाति जनगणना जो है वो हो रही है, और जनगणना के साथ अब जातिगत जनगणना की अधिसूचना जो है वो जारी हो रही है। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन साहब भी हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। एसपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भुवन साहब, हर एक पार्टी ये कह रही है हमने जातिगत जनगणना की मांग की और जाहिर तौर पर पीठ थपथपाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन सर अब जब बीजेपी जाति जनगणना करा रही है तो खुश तो आप भी होंगे, क्योंकि आप लोग भी ये मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले जी बिल्कुल सर आ रही है, बोलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो सामाजिक न्याय का जो विजन है और उसको आधारित जो जाति जनगणना की जो उनकी मांग थी, उनका जो आंदोलन था, अब उत्तर प्रदेश से निकलकर और पूरे देश में फैला। ये पूरे देश में और प्रदेश में देखने का काम करा और उसके परिणाम स्वरूप आज केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वो जाति जनगणना कराए। ये जाति इस देश का सच है। हमारा कहना यह है, इस प्रकार पेड़ों की गिनती हो सकती है, जानवरों की गिनती हो सकती है, तो ये जातियों की गणना क्यों नहीं करना चाहती थी सरकार? लेकिन निश्चित तौर पे ये देर से उठाया हुआ कदम है, लेकिन हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और हमारी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी उसकी ये जीत है। ठीक, यानी कि इसका क्रेडिट कह लीजिए सर समाजवादी पार्टी भी ले रही है, क्योंकि दूसरी तरफ आपकी सहयोगी दल कहते हैं कि राहुल गांधी ने इसकी पैरवी की थी और इसीलिए अब बीजेपी जो है जातिगत जनगणना करा रही है। देखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो पूरे देश को और प्रदेश को पता है कि ये जो लड़ाई थी वो किसने उत्तर प्रदेश से प्रारंभ करी। उत्तर प्रदेश के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को घुटनों के बल पर ले आए और फिर ये आंदोलन उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश का निकला। हमारे लिए जाति जनगणना कोई राजनीतिक लाभ का सौदा नहीं है। हमारे लिए ये एक सामाजिक न्याय की लड़ाई थी और इसको हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग जीते और देश के जो वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, जो जातियां जो पिछड़ी है, उनको अब निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय में मिलेगा और वो मुख्य धारा की राजनीति में मुख्य धारा के परिप्रेक्ष्य में आ पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप श्रीवास्तव साहब भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, इस वक्त अगर बात की जाए तो जातिगत जनगणना जिसका जिक्र हो रहा है सर, क्योंकि अब एक ऐप के जरिए भी यहाँ पर किया जाएगा जैसे कि जानकारियां सामने आ रही है, लेकिन जाति जनगणना को लेकर पहले लगातार ये सवाल उठते रहे कि इतना आसान नहीं है भारत में जाति जनगणना करना, क्योंकि जातियां हैं, उपजातियां हैं, तो क्या सर ये इतना ईजी होने वाला है? संदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, प्रमोद मिश्रा बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी का भी रुख कर लेते हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद जी, जाति जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और हर एक पार्टी की अगर बात की जाए तो हर एक पार्टी अब ये कहती हुई नजर आ रही है कि उनकी कोशिश रही और बीजेपी उसको कामयाब कर रही है। प्रमोद जी, नमस्कार। जी 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 नमस्कार जी सर। बहुत अच्छी बात है अगर उनकी कोशिश थी और हम उसको फलित कर रहे हैं तो हमारे ही द्वारा। मैं आपको और भी विषयों पर ध्यान आकर्षण करा दूं कि पूरे 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 समूचे देश के विकास पर ये जो कार्य कर रहे थे फलित हमारे द्वारा हो रही है, तो इसमें तो फिर यही प्रमाण दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये याद दिलाना बहुत आवश्यक होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी से, आप कहेंगे नेहरू जी का नाम ले लिया, लेकिन आवश्यक है, कई विषयों पे आवश्यक होता है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर के तो लगभग एक ही परिवार का राज्य रहा और उस परिवार के सारे भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने यही अपने उद्बोधन में कहा कि नहीं भाई ये तो गलत होगा, ये देश हित में नहीं है। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हम हमेशा इसके पैरोकार हमने किया है और समय आने पर हम ये भी करेंगे, ये हमने करके दिखा दिया।
अब ये बात अलग है, तो ये कहते हैं कि भाई ये हमारे द्वारा फलित हो रहा है तो मैं क्या करूं। इनके तो कई काम ऐसे इन विपक्ष के द्वारा नहीं किए गए। नहीं प्रमोद जी, इस वक्त तो ऐसी होड़ लगी हुई है जाति जनगणना को लेकर। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने यहाँ पर कोशिश की और उसका नतीजा अब है कि जाति जनगणना हो रही है। समाजवादी पार्टी के भुवन साहब हमारे साथ है, प्रोफेसर भुवन, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कोशिश की तो वो अब यहाँ पर फलित हो रही है। चले मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त जरा आगे बढ़ते हैं और आपको सियासी दलों के कुछ बयान सुनवाते हैं जिनमें सबका इसका क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। 15 में भी लालू जी ने बोला था कि जितने आरएसएस वाले हैं कान पकड़वा करके भी अगर करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। आज इतनी मजबूरी है। जो सरकार आज तक जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, हमारे संघर्षों से, अखिलेश यादव जी पीडीए के संघर्षों से, राहुल गांधी के संघर्षों से बार बार मांग करते हुए सरकार मानी है। तो अगर ये कहा जाए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, मैं समझता हूँ ये गलत नहीं होगा। तो आपने सुना अलग अलग पार्टियों के बयान, हमने आपको सुनाया किस तरीके से कहा जा रहा है कि हमने कोशिश की और उसका फलित नतीजा ये है कि आज जाति जनगणना हो रही है। अबू आजमी साहब को भी आपने सुना एसपी से। प्रमोद साहब, अबू आजमी साहब तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सरकार जो कि विरोध करती थी वो हमारी कोशिशों का ये नतीजा रहा कि इतना प्रेशराइज आप लोग हो गए कि आपको जातिगत जनगणना जो है वो करवानी पड़ रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो आपने जिन पार्टी के या जिन दलों के बयान अभी सुनाए हैं, तो सबसे पहले तो श्रीमान राहुल जी के ही बयान पर आपका ध्यान आकर्षण कराना। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्रमोद जी बोलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिस्कनेक्ट हूँ। जी, तो अभी अभी कर्नाटक में जनगणना हुई, उसमें क्या हुआ, उसका प्रतिफल क्या रहा, तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर से कह दिया गया कि आप फिर से करिए। कर्नाटक में वोकालिगा और लिंगायत समुदाय के लोगों ने कह दिया कि ये कैसी जनगणना, आप तो सब कुछ अच्छा करने के लिए जाने जाते हैं, तो क्यों नहीं अच्छा कर दिया। अब फिर से 90 दिन के अंदर बताएंगे, और क्या बताएंगे, क्या करेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। देखिए, मत के लिए वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग इस देश में, इस समाज में पूरी तरह से वो एकदम उनका दिखाई पड़ गया है, लोगों को समझ में आ गया कि नीयत किसकी है, सही है, और सिर्फ चिल्ला कौन रहा है। यानी कि प्रमोद जी ये मानकर चला जाए कि पहले की पार्टियों की नीयत सही नहीं थी, इसलिए जाति जनगणना नहीं हुई। यहाँ पर मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ प्रोफेसर भुवन साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। प्रोफेसर भुवन साहब, नियत सही होती तो शायद पहले भी जाति जनगणना होती, लेकिन अब हर एक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आपकी पार्टी हो या तमाम और दल हो, वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है हमने प्रेशराइज किया तो फिर बीजेपी जातिगत जनगणना करा रही है। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन है इस वजह से भी हो रही है। तो अगर इतनी कोशिशें आप लोगों ने अब की तो वो कोशिशें पहले सर क्यों नहीं हुई? प्रदेश और देश जानता है भारतीय जनता पार्टी थी जिसके ऊपर से लेकर नीचे तक के नेता जाति जनगणना की बात पर उनको साफ चूक जाता था, क्योंकि तो चाहते नहीं थे, वो नहीं चाहते कि देश में सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो। लेकिन जब ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन गया, उत्तर प्रदेश से प्रारंभ करा माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश का आंदोलन रहा, फिर देश का आंदोलन बन गया। आज भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में, क्योंकि जिस प्रकार काले किसान के कानून लाए थे और जो किसानों ने आंदोलन करा, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को किसानों से माफी मांगते हुए वो काले कानूनों को वापिस देना। एक इसी प्रकार इनको पता है कि अगर जाति जनगणना नहीं कराई और चुनाव में हम लोग गए तो ये सामाजिक जो न्याय की जो लड़ाई है, ये सामाजिक जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो अन्य लोग हैं जिनका आज तक सामाजिक न्याय नहीं मिला, ये लोग इनको जवाब देने का काम करते। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये अभी भी वोट बैंक की एक तरीके से राजनीति हो रही है? बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ किसानों के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग के काले कानून लेते, उसमें कौन सी बैठक हुई? सरकार बताने का काम करे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे, बताइए कौन सी बैठक आपने कराई किसानों को लेकर, उनको यूनियंस के लोगों को बुलाने का काम करा? ये सरकार गरीबी सरकार है और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। पूरा
देश और प्रदेश समझ चुका है कि भारतीय जनता प्रमोद जी आप लोग अभी भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये प्रोफेसर भुवन साहब कह रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। जातिगत जनगणना जो है उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और प्रो कॉन्स दोनों तरफ है, लेकिन हाँ हर एक पार्टी जो है अपनी पीठ जरूर थपथपाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल इसी के साथ इतना ही।